नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हर बार की तरह हम अपने उन्हीं विद्वान से आपको मिलाएंगे जो आप हर एपिसोड में जिनसे मिलते हैं। लेकिन उसके पहले कि हम अपने मेहमान से आपको मिलवाएं, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आज हम किसी ऐसे विषय पे बात नहीं कर रहे हैं जो किसी के जीवन में आती हो और किसी के जीवन में ना आती हो। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम सभी जो एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं या आजकल वर्चुअल उसमें अप्रत्यक्ष रूप यानी वर्चुअल उसमें देखते हैं प्लेटफॉर्म पे या जूम सेशन में, तो हमारे पास कोई फॉर्म होता है जब हम आपको देखते हैं। फॉर्म यानी हमारी ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी को लेके अगर देखा जाए तो सिर्फ हम यहीं तक सीमित होते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हम अच्छे हो, हम एक दूसरे को जब दिखें तो एक दूसरे में ऐसा हम महसूस करें कि उसमें कोई सुंदरता अलग से है जिसके प्रति अट्रैक्शन हो रहा है। यानी सुंदर दिखना सभी चाहते हैं, और सुंदर दिखने के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि व्यवहार की एक ऐसी सुंदरता हो जो एक दूसरे को आकर्षित करे। यानी कुल मिला के हम अपने देह, शरीर या बॉडी के लिए बड़े जागरूक होते हैं। और सबसे ज्यादा जागरूक उस समय होते हैं जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है, जब हम 40 या 50 क्रॉस करते हैं, यानी 40 प्लस हो गए, 50 प्लस हो गए, तब एक अंदर से अजीब सी इच्छा होती है कि हम और ज्यादा सुंदर दिखें। अगर हम 50 हैं तो 40 दिखें, 40 हैं तो 30 दिखें, और 30 है तो 20 दिखना कौन नहीं चाहेगा। यानी इतनी ज्यादा अहमियत है हमारे बॉडी के। तो ये आप भी चाहते होंगे। और जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, ये भूमिका बना रही हूँ, तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि अरे महोदया, आप भी तो सज धज के ही बैठी हैं सुंदर दिखने के लिए। और अगर हम ऐसा चाहते तो क्या बुराई है? बिल्कुल बुराई नहीं है मित्रों, बुराई बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ विषय ये है कि ह्यूमन बॉडी का यानी हमारी शरीर का महत्व क्या है, और ये बात हम जानेंगे अपने विद्वान से। और तब आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि सिर्फ सुंदर दिखना, स्वस्थ रहना, यही ह्यूमन बॉडी का सिग्निफिकेंस नहीं है। और क्या है? और क्या है? ये जानने के लिए आइए सबसे पहले हम अपने विद्वान से मिलें, उनका स्वागत करें, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। नमस्कार। अभिनंदन मेनका जी। हमारे श्रोताओं का भी अभिनंदन कि इतने सुंदर कार्यक्रम को आप इतने लंबे समय से, मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा ही एपिसोड हो गए होंगे जीवन प्रतीक के। आपको बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई। अच्छा गौतम जी, देखिए ये बात मैंने सही कही ना कि हम सभी अपने शरीर को लेके बहुत ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन वो दिशा सिर्फ बड़ी लिमिटेड है। यानी लिमिटेड का मतलब स्वस्थ रहना, सुंदर दिखना, सुंदर दिखने के साथ साथ उम्र से कम दिखना, और ऐसी बातचीत करना, ऐसे हाव भाव रखना कि सभी हमारे प्रति आकर्षित हों, सब हमसे प्रेम करें। तो आप पहला मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये है कि ह्यूमन बॉडी का सिग्निफिकेंस क्या है, कितना महत्व है हमारे जीवन में? क्योंकि कहा तो ये भी जाता है ना गीता में कि जो है देह तो नश्वर है, आत्मा अमर है। सिर्फ हम जानते सभी हैं कि आत्मा अमर है, देह नश्वर है, लेकिन फिर भी इतना मोह क्यों? क्या इसका वास्तव में सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है? मेनका जी, आपने जो विषय की प्रस्तावना रखी है उसी से मुझे विषय मिलता है, और इसको हमारे यहाँ विषय प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये इतना सुंदर, आपने सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए सार गर्भित ढंग से, इतनी अच्छी ढंग से रूपरेखा बनाई। मुझे लगता है कि आपने जो कहा और आपने जो प्रश्न किया वही अपने आप में अनुपमेय है। अब इस पर अगर बात करनी है तो क्या कहा जाए? अगर देह नहीं होता, सॉरी, अगर देह नहीं होती तो आप मुझे देख नहीं पाती और मैं आपको नहीं देख पाता। ये जो होता और होती वाला जो चीज है ना, देह को लेकर कि देह स्त्रीलिंग है, ये सिर्फ इसीलिए नहीं होता है कि बांग्ला भाषी या अबांग्ला भाषी होने के कारण,
ये संस्कृत और हिंदी के कारण भी होता है। जैसे संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है और हिंदी में ये स्त्रीलिंग है। हम लोग बोलते हैं कि आत्मा नहीं मरती, और संस्कृत में है कि आत्मा नहीं मरता। तो इसलिए भी होता है। इसलिए देह, जब मैं बोला कि देह अगर नहीं होता या होती, तो आप मुझे सुन नहीं पाती, मैं आपको नहीं सुन पाता। देह का पहला सिग्निफिकेंस यही है कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, और देखना विस्तार लेता है। आपके अलावा आपके परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, फिर वृक्ष को देखते हैं, फूल पत्तियों को देखते हैं, और फिर वो नदी, समुद्र, पहाड़ को देखते हैं, आकाश को देखते हैं। फिर विराट से हम सूक्ष्म की ओर भी बढ़ते हैं। फिर पत्तियों में जो शिराएं हैं उसमें उनको देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, और सूक्ष्म चीजों को भी हम लोग देख पाते हैं जिसको खुली आंखों से देखा जा सकता है। ये अलग बात है कि दृष्टि क्षमता मेरी बचपन में ही कम हो गई थी, इसलिए चश्मा लगाना पड़ा, लेकिन देखना तो जारी है। सुनना भी जारी है। अभी तक इस सुनने में कोई वय के कारण, उम्र के कारण कोई भी दोष आरंभ नहीं हुआ है। लेकिन वो तो होगा ही, क्योंकि जो प्रकृति शक्ति हमें देती है, वय के साथ साथ वो फिर हमसे वो लेने भी लगता है, आंख का, कान का, तमाम चीजों का। अभी सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं जो दिखता है। अब एंजाइम और प्रोटीन तो दिखता नहीं है, यूरिक एसिड तो दिखता नहीं है। तो जो दिखता है, तो जो सुनाई देता है, ये सबसे पहले है। इसलिए देह का महत्व तो ये है। अब उसके बाद आत्मा आदि की बात करना, मन की बात करना, हृदय की बात करना, फिर आत्मा को मानना नहीं मानना। जैसे अभी महावीर दोनों को ही मानते थे, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, आदि आदि, ये डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन डिस्कशन तो वो करें जिन्होंने इसको देखा है, अनुभूत किया है। हम लोग देह के स्तर पर जीते हैं। देह के स्तर पर यदि नहीं जिए तो किस स्तर पर जिए? देह को भूख लगती है, प्यास लगती है, देह चलता फिरता है, चलती फिरती है, देह से ही सारे काम होते हैं। सिग्निफिकेंस तो ये प्रथम दृष्टया यही लगता है, जिसको अंग्रेजी में प्राइमा फेसिया कहते हैं। तो ऐसा लोगों ने इस पृथ्वी पर रहते हुए ये पाया है कि देह एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है, जीवित वस्तु। देह के कारण ही हम लोग पढ़ पाते हैं। सब कुछ देह के कारण ही जब होता है, और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा दिनों तक स्वस्थ रहे। अगर आपने ग्रीक स्टोइक्स या फिलोसोफर्स की तस्वीरें देखी हो, स्कल्पचर्स देखे हो, और स्कल्पचर्स के फोटोग्राफ देखे हो, तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी दाढ़ियां, बड़े बड़े बाल, और वो एक खास तरह की, मैंने प्लेटो, एरिस्टोटल की भी फोटोग्राफ में देखी होगी। किताबें खुली हुई हैं, एक लैंप जल रहा है, लाइट नहीं। तो ऐसा दिखता है। फिर भारतीय ऋषि मुनियों का भी दिखता है। कई लोग कहते हैं कि 100 साल से भी ज्यादा वो लोग जीते थे। फिर आगे भी कही गई है कि 100 साल से ज्यादा, 150, 200, 500 साल तक भी जी सकते थे योगी लोग, ऋषि मुनि लोग। इसको मानना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो 100 साल तक का है। कुत्ते का अलग है, गाय का अलग है, तोते का अलग है ना। प्रकृति में बनाई हुई व्यवस्था है। योगी लोग उसको एक्सटेंड भी कर देते हैं। बल्कि इस पर हमारे यहाँ साहित्य भी रचा गया है। ययाति की बात कही गई है कि जब वो वृद्ध हो गए, तो देह की खूबसूरती से संसार को और जीना चाहते थे। तो वो कैसे मिले? उनको युवा देह चाहिए थी, तभी तो वो जी सकते हैं। तो बाकी सारी इंद्रियां तो शिथिल पड़ती गई। तो उन्होंने, उनका अधिकार सिर्फ बेटे पर था। उनके युवा बेटे से कहा कि मैं संसार को और भोग करना चाहता हूँ, तुम अपनी युवा दो देह मुझे दे दो। तो उन्होंने दे दिया, और फिर उन्होंने और जिया। फिर ययाति जो की कहानी है, सभी लोग पढ़ सकते हैं कैसे क्या हुआ। तो इससे लगता है ना कि देह की उम्र को लोग बढ़ाना चाहते हैं, देह को स्वस्थ रखना चाहते हैं। युवा देह की बात इसमें भी आई कि जब बुद्ध जैसे महापुरुष लोग आए, तो उनको सूक्ष्म शरीर से यात्रा करनी होती थी ज्ञान गंज की, तो अपनी देह को रख देते थे ऐसी जगह पर जहाँ मांसाहारी पशु नहीं आते। इसी सारनाथ में बुद्ध आए थे। तो यानी देह केंद्रित ही बातें हो रही है ना ऋषि महापुरुषों को लेकर भी, कि देह को कैसे हम स्वस्थ रखें। पूरा आयुर्वेद अगर देखा जाए, जो भारतीय स्वास्थ्य का विज्ञान है,
या स्वास्थ्य विज्ञान का भारतीय ग्रंथ है, उसका पूरा सारांश जो है वो सिर्फ इसमें है कि जब भूख लगे तभी खाइए। पूरे आयुर्वेद का, चाहे आप सुश्रुत का पढ़िए चाहे चरक का पढ़िए, पूरा सारांश इसमें आता है। हाँ, थोड़ा डिटेल में अगर और जानने का मन करे तो वो बताते हैं कि 3 तरह की भूख होती है। अभी हम लोग देह की न बात कर रहे हैं, तो ये अचानक मेरी बुद्धि में ये बातें आ रही हैं। तो एक 3 तरह की भूख में बताया गया है कि एक होता है वो हित भूख, फिर होता है कि रित भूख, फिर होता है मित भूख। हित भूख का मतलब होता है कि वही ये खाइए जो तीनों हितकारी है आपके लिए। तीनों भोग आप फिर से बताइए, क्या क्या बताया आपने? पहला पित्त। हित भूख, जब डिटेल करेंगे तो याद भी हो जाएगा। हित भूख, उसके बाद है मित भूख, और तीसरी होती है रित भूख। हित भूख का मतलब है वही खाइए जो आपके शरीर के लिए हितकारी है। और सबको पता है कि मैं ये खाऊंगा, मैं राजमा खाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, मैं कढ़ी पीऊंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, मैं ये खाऊंगा तो मेरे नुकसान करता है, मैं ज्यादा काजू कतली खाऊंगा तो इससे मेरा नुकसान होता है। सब जानते हैं अपने अपने शरीर के बारे में, इसे वो अवॉइड भी करते हैं कुछ बुद्धिमान लोग। तो ये है कि जो आपके लिए हितकारी है वो खाइए, पहली चीज कही गई है आयुर्वेद। दूसरी बात कही गई है मित भूख, मितव्ययी होना खाने में, यानी जितनी आपकी भूख है उससे कम खाइए। और तीसरा कहा गया है ऋतु भूख, ऋतु के अनुसार खाइए। अगर जाड़े में गोभी होती है तो जाड़े में खाइए, अगर गर्मी में कच्चा आम मिलता है तो वो, या सहजन मिलता है तो गर्मी में खाइए। लेकिन आजकल जाड़े की चीज गर्मी में भी मिलती है, अब गोभी गर्मी में भी मिलती है, क्या मिलता है। तो ये ऋतु के अनुसार नहीं हुआ ना, हमारे देश काल के अनुसार नहीं हुआ। अमेरिका में जो चीज खाई जाती है वो भारत में नहीं खाएंगे हम। हमारे यहाँ जो चीज जिस ऋतु में होता है उसको खाएं, ये ऋतु के अनुसार। अब इसके बाद आयुर्वेद के का जो ग्रंथ है, शास्त्र, तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप स्वस्थ रहेंगे। बस ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है ये, कि जब भूख लगे तभी खाइए, और भूख के बारे में 3 दृष्टियां रखिए, हो गया। तो यानी हम शरीर को ही स्वस्थ रख रहे हैं ना, इसमें आत्मा और मन और बुद्धि और अनात्म आदि आदि तो आया नहीं कुछ भी, न उपनिषद आया न बौद्ध दर्शन आया। तो सब शरीर या देह के लिए को लेकर ही है ना। हाँ, उसके बारे में ज्ञान अगर मुझे देना पड़े, जो मैं बिना मांगे देने लगता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ शरीर के लिए भी कई शब्द हैं। जैसे हमने कभी बताया था कि धन के लिए हम लोग लक्ष्मी बोलते हैं, ये वैदिक शब्दावली में नहीं, वहां पर वसु आया है धन पैसे के लिए। फिर लौकिक साहित्य में आया है, वो भी कादम्बरी से, बाणभट्ट की, जहाँ पर लक्ष्मी कहा गया है धन के लिए। और फिर आजकल अर्थ भी बोलते हैं, आर्थिक नीति, अर्थशास्त्र, कौटिल्य आदि आदि, है ना, आर्थिक शोध। तो देखिए एक ही चीज के लिए कितने शब्द हो गए, पहले वसु, फिर धन, लक्ष्मी, फिर अर्थ। और एक और छोटी सी सुभाषित है जो प्रार्थना मंत्र है, जिसको लाउड स्पीकर पर भी सब बोलते रहते हैं मंदिरों में। अभी कल मैं शंकराचार्य आश्रम के सामने से गुजर रहा था, लाउड स्पीकर से वही चीज बोल रहे थे, जो बच्चे बच्चे जानते हैं कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव। इसका मतलब हर बच्चा जानता है। लेकिन आप किसी भी बड़े व्यक्ति से भी पूछेंगे, या जो वो लाउड स्पीकर में कल बोल रहे थे, साधु संत महात्मा लोग शंकराचार्य आश्रम में, कि द्रविड़ माने क्या होता है, तो आदमी अपने से बना बना के अर्थ देने लगेगा। अधिकांश यही कहेंगे कि आर्य और द्रविड़ हुए हैं, तो किसी द्रविड़ ने ये बनाई होगी। लेकिन द्रविड़ का मतलब धन होता है, लेकिन उसको लोग बोलते रहते हैं। तो जैसे एक शब्द के लिए कई शब्द हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में है, उसी तरह से देह और शरीर यानी बॉडी के लिए भी एक और संस्कृत साहित्य में शब्द है, वपु। वपु शरीर को बोलते हैं। जैसे एक महाकाव्य है अ, शिशुपाल वधम। शिशुपाल का वध सभी जानते हैं कि वो जब 100 अपशब्द बोल चुका, तब श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र गले को दिया। चोपड़ा की महाभारत लोगों ने देखी है, अगर पढ़ी नहीं है तो। शिशुपाल की इस कहानी को सभी जानते हैं। लेकिन जब आप शिशुपाल वधम पढ़ेंगे तो महाकाव्य है।
भारत में अधिकांश लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो महाकाव्य का मतलब रामायण महाभारत को समझते हैं। ये इन जनरल है भी, रामायण महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य। लेकिन जब संस्कृत साहित्य की बात आती है, भारतीय साहित्य, उसमें महाकाव्य 5 हैं सिर्फ, उसी को माना गया है। और उसमें ये नहीं आता, ये दोनों रामायण महाभारत। जो 5 महाकाव्य हैं वो है, तो महाकवि कालिदास का ही है, कुमार संभवम और रघुवंशम। फिर आता है आपका ये जो मैंने अभी कहा, शिशुपाल वधम, यह महाकवि माघ ने लिखी है रचना। फिर आता है किरातार्जुनी। किरातार्जुनीय जो है ये महाकवि भारवी ने रचा था। और एक नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम श्री हर्ष ने रचा है। ये 5 महाकाव्य। 5 महाकाव्य की बात क्यों की? क्योंकि अभी मेरे मुंह से शिशुपाल वध की बात आई। शिशुपाल वध एक महाकाव्य है, माघ की रचना है। उसमें शुरुआत होती है श्री कृष्ण और नारद के संवाद से, कि आकाश से नारद मुनि उतर रहे हैं और श्री कृष्ण उनका आह्वान कर रहे हैं अपने मंदिर में। तो वो उसमें देखने में कैसे हैं, उनका शरीर कैसा दिख रहा है, इसे वपु शब्द आया है। और वो बता रहे हैं कि जैसे अगर कोई श्याम वर्ण का पूरा पहाड़ हो तो ऐसे वो लग रहे हैं। और नारद जी इतने गोरे हैं कि लग रहा है कि जब हिमखंड होता है या पहाड़ों पे जो बर्फ गिरी होती है, उसमें जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सफेद दिखता है। तो नारद जी पूरी तरह से एक हिम के, बर्फ के बिल्कुल पहाड़ लग रहे हैं, और ये श्याम पहाड़ लग रहे हैं। मतलब दोनों जब मिल रहे हैं, वहां पर ये वपु शब्द आया है। इससे मुझे याद आया, अब ये सूरज की किरण से भी मुझे कुछ और याद आ गया। ऐसे ही धीरे धीरे शायद बात मेरी बात में से बात निकलती जाती है, और लोगों को लगता होगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मूल विषय मेरे पास होता है, लेकिन एक ही बात से दूसरी बात याद आती। तो मेरी बात आप तक जा रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नेटवर्क का ना? तो अब जैसे मैं नारद मुनि और श्री कृष्ण की बात कह रहा था, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी महापुरुष के दर्शन कर लें तो आपके अतीत में जो अच्छे कर्म किए हैं, इस वजह से वो आपको दर्शन मिल रहा है किसी महापुरुष के, किसी ज्ञानी के, किसी गुणी के। वर्तमान में आपके जितने भी पाप कर्म है, तुरंत उसका क्षय हो जा रहा है, तुरंत खत्म, सिर्फ दर्शन मात्र से। और भविष्य तो आपका सिर्फ शुभ ही रह गया, सिर्फ अच्छे ही घटना आपके जीवन में घटेगी। ये उसमें शुरू में लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि हम लोग इसको नहीं मानते, नहीं करते हैं। लेकिन ये तीनों भी तो तभी हो पा रहा है जब हमारे पास देह है। हमने कुछ अतीत में अच्छा काम किया तो महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं। देह से ही तो हुआ है। आपने यही विषय उठाया, तो अगर मेरी बात इधर उधर जा रही है तो विषयांतर नहीं हो रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोगों को पता चल गया होगा मुझे सुनते सुनते कि ये एक ही बात में से और बातें जो निकलती हैं वो और हमारा ज्ञानवर्धन करती हैं, और चीजें जानने को मिलता है। वो अपने आप होता है, जो भीतर है धीरे धीरे अपने आप आएगा। भीतर कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा। तो मुझे अभी याद आ गया ये बात। और भविष्य में भी सब आपके जीवन में अच्छी ही घटनाएं होंगी, क्योंकि महापुरुष के दर्शन हो गए। तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों हो गया। ये देह के कारण ही, हम्म, भूतकाल भी हो गया, वर्तमान भी हो गया, भविष्य भी हो गया। तो उसमें मैंने कहा था ना कि सूरज की किरणें जब हिमखंड पर पड़ता है, पहाड़ पर जब कोई बर्फ से ढका होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, जैसी सफेद रोशनी होती है, उसके लिए संस्कृत में सित शब्द आया है। सित मैंने होता है बिल्कुल सफेद। तो नारद जी वैसे लग रहे हैं, महापुरुष। और श्री कृष्ण जो है वो बिल्कुल श्याम, बिल्कुल काले रंग का एक पहाड़ लग रहा है। अब वो जो सूरज की किरण आ रही है, तो सूरज की किरण में भी महाकवि माँ के साथ क्या है, वो वर्णन बहुत करते हैं। कई बार व्यतिरेक अलंकार भी हो जाता है। व्यतिरेक अलंकार का मतलब होता है कि किसी एक की प्रशंसा करने में कुछ ज्यादा ही कहना, इसको हम लोग आमतौर पर अतिशयोक्ति बोलते हैं। वो भी एक अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार, कि एक के सामने दूसरे की प्रशंसा ज्यादा कर देना, वो व्यतिरेक अलंकार है। तो वो बता रहे हैं कि सूरज की किरणें आ रही है तो कैसे आती है। तो सूरज जब निकलते हैं, उनके पास एक रथ होता है, इसमें कई घोड़े हैं, 6 घोड़े हैं। और धर्मवीर भारती जी लिखते हैं सूरज का 7वां घोड़ा। तो ये जो 6 घोड़े हैं, तो सूरज जब निकल रहे हैं, सूर्यदेव, तो खुद ही क्या रथ को हाँक रहे हैं या कोई सारथी भी?
ये हम लोग को जानना चाहिए, बताया गया है, ये तो हम्म, पौराणिक भाषा है। हम लोग तो जानते हैं कि सूरज निकलता है, लेकिन ये कहा गया है ना, वर्णन जब करता है कोई साहित्य में, फिर वो दिखने भी लगता है कि हम्म, उसकी देखो मृत्यु आई, वो कहीं भी आप रहिए, कितना भी मौत से बच लीजिए, कमरे में ही मृत्यु होनी होगी तो मृत्यु यमराज वहीं आ जाएंगे। अब यमराज आएंगे, भैंस पर बैठ के आएंगे, ये सब कहा गया, इसी दृश्य बनता है ना। अब वो भैंस पर बैठ के यमराज आएंगे, मृत्यु इसी वक्त आई हुई है। मृत्यु जब आनी होती है ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, मैसिव कार्डियक अरेस्ट होता है, ब्रेन का फंक्शन बंद होता है, हार्ट अटैक होता है, आदमी मरता है। लेकिन उसको इस तरह से बोला जाता है ना कि मृत्यु उसकी वही खींच के लाई, मृत्यु उसकी यही होनी थी, आप कहीं भी चले जाइए, मृत्यु को जब आना हुआ तो मैंने आता है, ऐसा लगता है कि चल के आता है, या भैंस पर बैठ के आती है, यमराज जी आती है। ये दृश्य बनाया गया है ना। वैसे ही सूर्य देव भी जब आते हैं तो रथ में आते हैं घोड़ों के साथ, तो उसका क्या कोई सारथी होता है या सूरज खुद सारथी होते हैं? तो उसमें बताया गया है कि उनके सारथी है, और सारथी जो हैं उनका उरु नहीं है। उरु कहते हैं थाइस को, जंघा को। वो उसके लिए भी इसी में शब्द आया अनुरु, जिसकी उरु नहीं होती है। तो जरूरत ही नहीं, वो बैठे हुए हैं, सारथी हैं। अब जो जिनकी उरु नहीं होती है, अनुरु होती है, उसी को अरुण कहा गया है। इसलिए उस अरुण के लिए सूरज को भी लोग अरुण कह देते हैं, लेकिन अरुण का वास्तविक अर्थ ही है। तो हम लोग जब भारतीय विद्या वांग में भी जाते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं अपने ही देश के, बहुत कुछ जानते हैं। तो जब वो सूर्य देव आते हैं तो वो नारद भगवान वैसे लग रहे हैं जैसे कि बर्फ से ढके पहाड़ पर सूरज की किरण पड़ने से वो पूरा इतने गोरे हो गए हैं। लेकिन उसके आगे भी है, मतलब ये तो हम लोग बॉडी के लेवल पे बात कर रहे हैं, और उसके आगे ये भी है कि जब कृष्ण और नारद मिल रहे हैं तो श्वेत और श्याम दोनों एक हो गया, मतलब इनका श्वेत उन पर पड़ रहा है, उनका श्याम इन पर पड़ रहा है, एक हो गए कृष्ण और नारद। अब इसका एक अर्थ ये भी लिया ही जाना चाहिए कि जब भक्त और ईश्वर मिलते हैं तो दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता है, भक्त और ईश्वर एक हो जाता है। क्योंकि महाकवि माघ वैष्णव भी थे, तो ये अर्थ लिया ही जाना चाहिए। ये हमारे यहाँ सूरदास की अगर हम लोग सूर सागर पढ़ते हैं तो उसमें आराम से ये आता है कि भक्त और ईश्वर के बीच में कोई भेद नहीं रह जाता है। भक्त पर ईश्वर की छाया पड़ती है, ईश्वर पर भक्ति पड़ती है, दोनों एक हो जाते हैं। तो ऐसा हम लोग इसमें देख सकते हैं, कृष्ण और नारद। अब ये जो मैंने अभी अभी कहा, फिर व्यात्मा से एक बात निकली कि यमराज भैंस पर बैठ के आते हैं। हम लोग जितने भी देवी देवता हैं सबको देखते हैं कि शिव वैसे देखने में है और वो वैसे देखने में है। हमने कबीर बुद्ध को कभी नहीं देखा है, लेकिन उनकी भी छवि बना दी गई है, और आप कह देंगे कि महावीर ये हैं, ये बुद्ध हैं, ये कबीर है। दरअसल देखा किसी ने नहीं। तो उनके गुणों के आधार पर फिर मूर्तियां बनी है, मूर्तियों की छवियां बनी है, ऐसे चली आ रही है। तो हम लोग क्यों देखना चाहते हैं किसी को देह में, देह के आकार में उनको भी क्यों देखना चाहते हैं जो अरूप है? इसका मतलब है कि हम लोग देह का विस्तार चाहते हैं, देह को और दूर तक ले जाना चाहते हैं, 100 साल या 80 साल या 60 साल तक के लिए हम और जीना चाहते हैं। वहां से जुड़ता है कि देह से आगे भी क्या कुछ हो सकता है, तो पता चलता है हाँ मन है। अब देखा गया है कि मन जो है वो हवा से भी तेज। अभी आप यहाँ बैठे तुरंत अमेरिका के बारे में सोचने लगते हैं, ये सोचना मन ये है। यानी वो कितनी दूर तक जाता है। यानी देह का फैलाव एक सिर्फ देश काल में यही तक नहीं है कि काशी में एक शरीर यहाँ बैठ के बात करता है, और मन तो यहाँ से लेकर काशी से चला गया कैलिफोर्निया तक। यानी ये विस्तार हो सकता है इस तरह से। इसलिए मन का भी अस्तित्व आ गया देह के साथ। और जब आदमी को बताया गया कि आसमान में तारे हैं, सूरज हैं, वो यहाँ स्टैंड, तो बुद्धि भी जागृत हो गई। यानी देह के अलावा भी चीजें होती हैं जो देह में ही होती है, देह तक ही सीमित है। अब ये प्रॉब्लम होता है कि अगर देह नहीं रहा, देहांत हो गया, देहांत, देह का अंत हो गया, तो मन भी गया, बुद्धि भी गया, सब चला गया, सबको जला दिया गया, या सबका बरियल हो गया, दफन कर दिया गया। तो फिर न मन रहा, न बुद्धि रही, न देह, कुछ भी तो नहीं रहा। तो फिर कहाँ कोई चीज आगे चला या आगे चली? ये हुआ कि बुद्ध के उपदेश, ऋषि मुनियों के उपदेश, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल के वचन, यही रहा। फिर वचन ही जब चल रहा है तो फिर वचन लेके ही रहे, तो पता चला नहीं, वो वचन किसी और चीज की बात कर रहे हैं, वो देह और मन की बात ही नहीं कर रहे हैं।
वो तो आत्मा की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आत्मा आ गई या आ गया, संस्कृत में आ गया, हिंदी में आ गई, फिर गीता जो कि आपने कोट किया, और फिर सारा हमारा आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ हैं, सारी बातें आ गई यहाँ से। अब फिर आत्मा को कैसे देखें? आत्मा को देखने के लिए भी आंखें चाहिए, आत्मा को सुनने के लिए भी कान चाहिए। तो किसी ने कहा कि वो अनहदनाद है, उससे सुनिए, लेकिन अनहदनाद सुनाई नहीं देता, वो मौन है। तो यहाँ पर देह जो है वो कम पड़ती जा रही है ना, अपनी ही ऐसी चीज को देखने के लिए जिसके लिए हम लोग जानना चाहते हैं। और हम लोग नहीं जानेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग जीना चाहते हैं और बहुत दिनों तक जीना चाहते हैं। देह के क्या, देह की शक्ल या देह का स्वरूप या देह का पूरा नॉलेज ये है कि देह खत्म, सब खत्म, देहांत, कुछ भी नहीं रहा। न देह लेके कुछ जा सकता है, न देह लेके कुछ आ सकती है। अगर कोई चीज आती हो तो वहीं से हम लोग को बात शुरू करनी चाहिए इस एपिसोड में, कि देह पर इतनी बातें हो चुकी हैं, और ब्रेन और माइंड और हमारे जो कोशिकाएं, इस पर साइंटिस्ट ने इतनी कुछ बातें की हैं, जीव जैव विज्ञानियों ने की है, जीव विज्ञानियों ने की है, और फिजियोलॉजी के बारे में इतनी कुछ बात कही गई है कि वो बहुत कुछ कह दिया गया है पिछले 3000 सालों में, ऋषि मुनियों द्वारा भी या साइंटिस्टों द्वारा भी। तो फिर हम लोग कहाँ से बात शुरू करें, वो बिंदु अब आया कि हम लोग यहाँ से अगर बात शुरू करें तो प्रिसाइज हो पाएंगे और एक नए ढंग से इस विषय को अप्रोच कर पाएंगे। वो ये आया कि मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि देह अपने आप में एक रोग है। सुनने में भले ही बुरा लगे, लेकिन ऐसा है। बच्चे का जब जन्म होता है तो अपने साथ वो रोग लेके आता है, और ये देहांत तक चलता रहता है, और ये आपको उस रोग का सामना करना पड़ता है। अच्छी भाषा में अगर बोले तो देह अपनी सेवा आपसे करवाती है। रामकृष्ण परमहंस की भाषा में बोले कि आप जब तक देह में हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका अपना मकान है तो टैक्स देना पड़ेगा, किराए के मकान में किराया देनी होगी। तो देह में है आप, इसलिए टैक्स देना पड़ेगा। यानी देह रोग है, ये मैंने जो बात शुरू की ये सिद्ध भी हो गया। और अगर कभी आपके देह में कोई विकृति नहीं आई है तो आज नहीं कल आनी ही बात है। ये मैं कुछ खराब बात आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये वैसी वैसे ही कुछ सत्य की बात हो रही है। जो की चीज आप प्राप्त करेंगे, अर्जित करेंगे, उसको आपको खोना है। मिलते हैं तो बिछुड़ना है, बिछुड़ो हैं तो मिलना है। जो कुछ भी आदमी गेन करता है उसको लूज करना ही करना है। ये संसार का, प्रकृति का नियम, दुनिया का नियम। संसार का मतलब जो हमेशा चलते रहना, चलते रहने का मतलब है परिवर्तन होना। तो परिवर्तन, चलते रहना, हमेशा जगत को, जगत का मतलब चलाएगा। कैसे चलेगी अगर परिवर्तन नहीं होगा? तो जो चीज आपको मिला हुआ है अगर आपसे छीन नहीं लिया जाएगा तो भी चलेगा कैसे? दुनिया को चलना है। इसलिए बहुत ही यत्न, बहुत मुश्किल से पाई हुई जो यश है, प्रतिष्ठा है, वो भी, उसका भी क्षय होता है। और बहुत ही मुश्किल से संचित किया हुआ धन, उसका भी क्षय होता है। अगर जिसका बहुत यश है या जिसका बहुत धन है, तो उसका एक छोटा सा दाग, जैसे किसी का चेहरा है और सफेद दाग चेहरे पर हो जाए, जैसे वो देखना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही आदमी के पास चाहे कितना भी यश हो, कितना भी धन हो, अगर उसके पास लोभ है तो वो अच्छा उस किसी इंसान को नहीं लगता है। इसलिए हमारे कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन जो हैं नरक के द्वार हैं। आदमी के पास ये तीन चीज अगर है तो वो नरक की ओर जाने के लिए तैयार रहे। और ये जो अर्थ है, धन को जो अर्थ कहा गया है, ये 15 प्रकार के अनर्थ पैदा करता है, जीवन में लाता है। हम लोगों ने शायद पिछले या उसके पिछले अंक में ये बात की थी कि एक हमारे श्रीमद् भागवत गीता को बार बार उसका उल्लेख आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, उसकी हम लोगों ने चर्चा की, और उसके हम लोग 12 सर्गों में से सिर्फ एक सर्ग की चर्चा की थी, जो हमारे यहाँ 11वें के 23वें अध्याय को हमने कोट किया था। और ये भी कहा था कि जितने भारत के प्रवचनकार हैं, कथा बोलने वाले, वो इस अध्याय को नहीं, कभी भी इसको नहीं उल्लेख करते।
जित और अच्छे कथाकार हुए हैं, ऐसा नहीं। मैं लखनऊ में जब काम करता था, वहां पर भी एक शायद राम किंकर जी या क्या नाम था, एक रिपोर्टर सिर्फ उनकी कथा को कवर करने के लिए रखा गया था। वो प्रवचन जितने दिनों तक चलेगी, 1 महीना 2 महीना, वो सिर्फ वही। और पूरे लोग पढ़ते थे, 100% पाठक, और पूरा शहर सुनने जाता है। तो अच्छे कथाकार हुए हैं, भागवत कथाकार। वृंदावन वगैरह में तो काफी हैं। लेकिन ये कथा, मैंने मेरा ध्यान गया कि जो कोई भी बनारस में कथा होती है, किसी की मैं नाम नहीं लूंगा, या लखनऊ में अच्छे कथाकार हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं, 30वां अध्याय छोड़ देते हैं, क्यों? तो मेरा ध्यान गया, तो मैंने देखा उसमें ये कहा गया है कि धन की सिर्फ दो ही गति है, उत्तम और मध्यम। उत्तम है दान, मध्यम है भोग। अपने ऊपर ही आप भोग करिए। मैंने कहानी सुनाई थी, 23वें अध्याय का नाम है भिक्षु गीत। उसमें वो बोलता है कि ये दो गति अगर आप नहीं करेंगे, तीसरी गति अपने आप हो जाएगी अधम। तो ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो अगर इसके बारे में कथाकार, भागवत कथाकार बताएंगे, तो उनको दान तो मिलेगा ही नहीं ना किसी से। दान तो उनको करने को कहा जा रहा है। इसलिए वो कभी भी 23वें अध्याय का उल्लेख मुझे भारतवर्ष में किसी कथाकार से सुनने को नहीं मिला। तो बेटर है कि सीधे पढ़ें। तो हम लोगों ने एक, आपने जो विषय प्रवर्तन किया, उस प्रवर्तन की हमने एक भूमि बनाई कि कहाँ से शुरू करें तो देह को, और फिर देह के जो पार है उसको जाना जाए। अब आप बताएंगी कि क्या हमारे पास और कितना समय है, या आगे की बात क्या हम लोग अगले अंक में करेंगे? गौतम जी, आपने जो बताया वो बहुत अच्छा बताया। लेकिन आगे की बात हम लोग अगले अंक में इसलिए करेंगे कि हम चाहते हैं कि उसको शॉर्टकट में खत्म ना करना पड़े, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा बचा है, 4-5 मिनट है, 4 मिनट है। लेकिन एक चीज जरूर हमारी समझ में नहीं आई कि आपने बताया कि देह रोग है, और वो बात सुनते ही मेरी समझ में आ गया कि हाँ, देह एक तरह का रोग है। इंसानों के लिए हम मान सकते हैं, या जो भी जीव आत्मा जिनके है उनके लिए भी मान सकते हैं। ये सिर्फ मैं एक जिज्ञासा रख रही हूँ, और चाहूंगी कि अगले अंक में आप इसका जवाब दें, और हमारे तब तक, अगले अंक तक हमारे दर्शक मित्र भी इस विषय पर जरूर सोचें कि देह एक रोग है। वो जब इस चीज को बड़ी गहराई से समझेंगे तो उन्हें लगेगा, क्योंकि हम देह देह के ही कारण एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, लोग हमारे जीवन में आते हैं, प्रेम होता है, या बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं, ब्रेकअप्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो पर भगवान को भी देह में ही जो है दिखाया गया है। कृष्ण जी बहुत सुंदर हैं, राधा जी बहुत सुंदर हैं, है ना। और जो शंकर भगवान को अगर हम देखें तो उनको देख के एक शिवत्व की अनुभूति जो होती है, सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति साकार हो उठती है। राम जी को देखें तो मर्यादा के साक्षात स्वरूप उनका चरित्र भी है जो, तो वो हमें समझ में आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम उनको क्यों कहा गया है। तो ये सारी जिज्ञासाएं हमारी हम अपने दर्शकों पे छोड़ते हैं। 1 या 2 मिनट में, एक या हाँ, दो मिनट में बिल्कुल, इस बिल्कुल। उपसंहार में इतना ही कहा जा सकता है कि जब ऋषि मुनियों ने देखा कि आदमी के बारे में, अगर आदमी को अगर आत्मा या ईश्वर के बारे में बताएं, तो उनको भी एक रूप देना चाहता है आदमी, आम आदमी। तो उन्होंने शिव राम कृष्ण का रूप दिया। वाल्मीकि ने राम का वर्णन किया। ये भी, वाल्मीकि एक पत्ता होता है, पेड़ होता है, तमाल जैसे एक पेड़ होता है, पत्ता होता है, जैसे उसी में कहा गया है कि जब सूरज की किरण तमाल से छन के नीचे आ रहा है, धूप और छाया कुछ ऐसे हो गया है जैसे नारद और कृष्ण उसी समय आया है। तो वाल्मीकि वो पेड़ है, पत्ता है, तो वाल्मीकि बना है। तो वाल्मीकि ने राम का वर्णन किया है, तुलसीदास ने राम का वर्णन किया है, सूरदास जी कृष्ण का वर्णन करते हैं। तो ये दरअसल, ये जो देह में देखने की इच्छा है लोगों के बीच में, लोगों के भीतर, उसलिए इन्होंने इस ढंग से उसको किया। इसी इच्छा को ग्रीक लैंग्वेज में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहा गया है। एंथ्रोपोलॉजी से आप जानते ही है, वो शरीर, एंथ्रोपो माने शरीर, और मॉर्फिन माने ईश्वर। ईश्वर को मनुष्य जैसी देह में देखने की इच्छा के लिए एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बना है। भारत में भी ये है कि कैसे हम जो ईश्वर है उसको उसका देह बनाए। तो उन लोग, ऋषि मुनि ने क्या किया, गुणों के आधार पर देह बना दिया। शिव का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, कबीर का, उनके गुणों को देख के हम लोग गुणों पर कम ध्यान दे पाते हैं और देह पर ही केंद्रित रह जाते हैं। इसके आगे आगे इसी पर बात करें। बिल्कुल, मैं ही चाह रही थी कि आप इतना पे ही खत्म करें केवल ईश्वर के बारे में, क्योंकि कुछ प्रश्न अनुत्तरित इस एपिसोड में हम रहने दे रहे हैं कि हमारे दर्शक मित्रों के मन में एक जिज्ञासा रहे, और तब तक वो अगले अंक तक इस विषय पे चिंतन करें। गौतम जी, बहुत अच्छी बात आपने
बताई इस अंक में, और मुझे लगा कि मैंने विषय भी बहुत अच्छा चुना। तो आपका हर अंक की तरह इस अंक में भी हम हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने बिल्कुल एक नया नजरिया, एक नया दृष्टिकोण, एक नई दृष्टि दी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहृदय स्वागत, साधुवाद, स्वस्थ शुभेच्छा, आनंद। थैंक यू।